तो चलिए देखते हैं पीपीएम क्या है। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन होता है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 10 लाख मतलब 10⁻6 होता है। ये मिलियन होता है। अब जो सॉल्यूशन है उसके मास, जो सॉल्यूशन का जो मास है, उस मास में जो सॉल्यूट है वो कितना है, उसी को कौन बताता है? पीपीएम बताता है। लेकिन ये पीपीएम और जो मास परसेंट है तो लगभग सेम है। तो इन सबों में क्या अंतर है? इसमें अंतर यही है कि मास परसेंट में हम जो भी मास होता है वो थोड़ा सा दिया होता है और उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब मास बहुत ही कम होता है, बहुत कम मतलब इतना कम होता है, ठीक, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पीपीएम यूज करते हैं। और ये बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जैसे आप टूथपेस्ट यूज करते होंगे तो उसमें भी पीपीएम या पीपीएम या फिर पीपीबी यूज किया जाता है। बी मतलब बिलियन हो जाता है। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी मतलब पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन मतलब इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उतना मतलब ये वैल्यू तो ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये अमाउंट बताता है कि ये इतना कम है। उस उतना कम हम उस अमाउंट को उसके अंदर डालते हैं। तो वही है, इसलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। अगर किसी इंडस्ट्री में आप काम करने जाते हैं और ये चीज़ आपको नहीं आती है तो फिर वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं। इसका दूसरा डिफिनीशन, पहला डिफिनीशन सुन लीजिए। व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन पर मिलियन। मैंने क्या कहा था? जो अमाउंट है सॉल्यूट का बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ कंपोनेंट। ये पार्ट है किसी भी कंपोनेंट का, सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है उसका ये पार्ट है। पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का जो पार्ट है उसमें मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर इतना पर मिलियन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, इतना कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? पीपीएम इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल मास परसेंट के जैसे ही है, बस अंतर क्या है? वहाँ परसेंट ले रहे थे, पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंग ले रहे थे। यहाँ पर हम कितना ले रहे हैं? मिलियन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। ये कितना हो गया? मिलियन। तो हमने ये मिलियन कर दिया। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है? ये भी वही है परसेंटेज के जैसे ही, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको हम लास्ट में कराएंगे, और इसके पहले हम देख लेते हैं मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी से पहले एक और मुझे ध्यान आया कि मास बाई वॉल्यूम परसेंट भी एक होता है, और इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम परसेंट, इसमें जो बिल्कुल अभी जैसे मास परसेंट आपने देखा, वॉल्यूम परसेंट देखा, बिल्कुल ऐसे ही है। जो नंबर ऑफ, नंबर नहीं सॉरी, मास, हम मास की बात कर रहे हैं तो मास की ही बात करेंगे, ठीक। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा? मास बाई वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा। यहाँ से इसका फॉर्मूला देखें, m बाई वी परसेंट, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंट है। और इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट भी कुछ नहीं होता, यह भी क्या हो जाएगा? यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं मोलैरिटी क्या होता है। तो चलिए मोलैरिटी की बात करते हैं, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो ये है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो
सॉल्यूट के मोल्स हैं वो कितने डिजॉल्व हैं, यही बताता है मोलैरिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और इसका फार्मूला होता है M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में यही देगा, ml दे देगा या कुछ और दे देगा, तो उस पर आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, लीटर में। तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक, यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर कहाँ से, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो गया ये मोल, और वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब लीटर, लीटर में तो वॉल्यूम ले ही रहे हैं, तो यही लीटर हो गया, तो मोल पर लीटर। और एक मोल पर लीटर को हम कहते हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन। 1 मोलर कंसंट्रेशन को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, 1 मोलर कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, न 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in per liter of solution। एक मोल सॉल्यूट को हम डिजॉल्व कर रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसी को हम क्या कहते हैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब इससे जुड़ी कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे जुड़ी। ये है आपके सामने क्वेश्चन मोलैरिटी से रिलेटेड। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन एनफ वाटर टू मेक ए फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। इसके कहने का मतलब क्या है कि हमें कंसंट्रेशन बताइए शुगर का। क्या कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे आप इसको करते चले जाइए। क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है, मोलर, और मोलर किसका यूनिट है, मोलैरिटी का। मतलब ये क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी ऑफ शुगर पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन एनफ वाटर। मतलब यहाँ सॉल्यूट दिया हुआ है, जो सॉल्यूट है वो कौन है, शुगर है। ठीक, तो सॉल्यूट दिया हुआ है 20 ग्राम। इसके बाद कह रहा है कि वाटर में, तो सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है। ठीक, जैसे कहे वैसे आप लिखते चले जाइए, ये हमें नहीं पता कितना है क्या है। ठीक, टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। इसको मिलाने के बाद, इसको इन दोनों को मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बन रहा है। तो सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना हो जा रहा है, 2 लीटर हो जा रहा है। ये बात समझ में आई, इन दोनों को मिलाने के बाद सॉल्यूशन तो बनेगा। तो वही कह रहा है, दोनों इसको मिलाने के बाद वाटर में जब मिला देते हैं तो वो कितना हो जाता है, 2 लीटर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें दी हुई हैं, तो हमें पता है, क्या पता है कि मोलैरिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है। मोलैरिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से एक बार हम चेक कर लें, क्या जो हमें दिया हुआ है वो सब उस के अकॉर्डिंग है जिसको हम वैल्यू में इसके जगह पे वो वैल्यू रखें और हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ से देखिए क्या सब दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हाँ दिया हुआ है 2 लीटर। चलिए ये तो ठीक है, मिल गया। इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो यहाँ सॉल्यूट तो दिया है, लेकिन ये क्या है, मास है। ये क्या है, ये मास है। तो हम जब ये मास दिया हुआ है तो मोल हम निकाल सकते हैं, मोल नहीं दिया है, मोल निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। ठीक, सॉल्यूट कौन है, शुगर है।
तो शुगर का मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बताइए क्या गिवन मास दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 20 ग्राम। और उसके बाद क्या मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, हमें निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ एक बार निकाल लेते हैं। शुगर का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11 होता है, ठीक। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने कार्बन है, तो ये जो नंबर दिया है वही बता रहा है उतने कार्बन है, तो 12 कार्बन है। एक कार्बन का मास कितना होता है, तो 12 होता है, ठीक। उसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं उनको अलग अलग जोड़ना होता है, ठीक। तो हाइड्रोजन कितना है, 22, ये क्या है 22 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं, 11, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है। सभी को जोड़ दीजिए, आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा। सभी को जोड़ें तो 12 इंटू 12 मतलब 12 का स्क्वायर है, स्क्वायर आपको आना चाहिए 144 होता है, ठीक। प्लस 22 इंटू 1 है तो 22 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। और 11 इंटू 16 तो इसका कितना होगा, 11 से 16 में गुणा कर दीजिए। तो हम इसको है जो ज़्यादा है उससे इसमें करेंगे क्योंकि ये थोड़ा आसान होगा। 16 इंटू 1 16, तो 6 आ गया, 1 कैरी, और 16 इंटू 1 तो 16 और 1 हो जाएगा 17, तो इतना आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो कितना हमें आंसर मिलेगा, हमें मिलेगा 342, ठीक। यहाँ से क्या निकला, ये मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। अब मॉलिक्यूलर वेट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे 342, और इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें तो कितना मिल जाएगा हमें, 0.058 ये हमें मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए मोल निकल आया, मोल ऑफ सॉल्यूट मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। तो क्या हम मोलैरिटी नहीं निकाल लेंगे, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, इतना है 0.058 अपॉन वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। हमें चाहिए किस में, लीटर में ही चाहिए होता है, लीटर में है तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, तो 2 हो गया यहाँ पर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, सॉल्व करके देख लेते हैं। ऊपर के डेसिमल को अभी हटाना है, ऊपर के डेसिमल को हटाना, या फिर ऐसे ही काट करके देख लेते हैं कितना आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक, 2 2 जा 4, एक बच गया, और 2 9 जा 18, इतना आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू है 0.0 के बाद है, 0.0 तो पहले था, उसके बाद हमने यहाँ से काटना शुरू किया है तो 2 और 9 आ गया है, ठीक है। इतना क्या हो गया, ये मोलर कंसंट्रेशन है, या फिर इसमें क्या दिया है मोल पर लीटर, तो हम लिख लेंगे मोल पर लीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। तो ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन हो जाते हैं अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसको भी साथ में करिए, और जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करिए। चलिए हम एक क्वेश्चन और नोट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन विल हैव कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो ये आपका क्वेश्चन है कि 0.2 मोलर का जो H2SO4 का सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से कुल मिलाकर के पहले इस ग्राम पर लीटर का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। ग्राम पर लीटर मतलब यहाँ से अभी हमने कुछ बताया था मास बाई वॉल्यूम, ये मास बाई वॉल्यूम पूछ रहा है। टोटल यहाँ से अगर हम बात करें तो मास से ही पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लीटर कहने का मतलब है, पर लीटर कहने का मतलब है कि 1 लीटर में कुछ मास डाला गया है, मतलब वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ 1 लीटर हो गया है, ठीक। तो 1 लीटर में कितना H2SO4 डाला गया है वो हमें बताना है, जबकि उसका कंसंट्रेशन कितना दे दिया है 0.2 मोलर। इतना मोलर का कंसंट्रेशन है जो कि 1 लीटर का बना हुआ है, और उसमें कितना मास
H2SO4 का प्रेजेंट है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, सोल्यूशन देखिए, गिवन में क्या क्या दे दिया। गिवन में बस एक ही चीज़ दिया है, मोलैरिटी। ठीक, तो मोलैरिटी इक्वल टू कितना हो गया, 0.2 मोलर हो गया। ठीक यहाँ से और कुछ नहीं दिया है, तो हाँ दिया है, सोल्यूशन दे दिया ना आपको। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे दिया, 1 लीटर दे दिया है। ठीक, इसके बाद अगर कहें सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता है, ये हमें नहीं पता है। तो क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है, ये भी नहीं पता है, लेकिन हमें फॉर्मूला पता है, H2SO4 है। यहाँ से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, कितना आएगा, 2 प्लस सल्फर का होता है 32, सल्फर का होता है 32 एटॉमिक मास होता है, सल्फर कितना है 1, तो वही इसका आंसर आ जा रहा है। और ऑक्सीजन होता है 16, 1 का 16, तो 4 का कितना, 64, 64 हो जाएगा। टोटल अगर इसको जोड़ें तो कितना आएगा, 4 + 2 6 और 2 8 आ जाएगा, और 6 + 3 9 98 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। हमने इसको निकाला क्यों, क्योंकि हमें मोलैरिटी में पता है कि होता क्या है, मोल पर लीटर, मतलब हमें मोल चाहिए, यहाँ से हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, मोल ऑफ H2SO4 या फिर सॉल्यूट कहें तो H2SO4 का मोल कितना हो जाएगा, मास हमें नहीं पता है, m हो गया, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 98। चलिए इतना हो गया। अब हमें पता है मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, m = n/v होता है। ठीक, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये बात हमें याद रखना है। यहाँ सॉल्यूशन लीटर में है, बिल्कुल लीटर में है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं। मोल कितना है, तो मोल हमारा इतना है, तो m/98 ये हो गया, और वॉल्यूम कितना, 1 लीटर। ठीक, m/98/लीटर, 1 लीटर आ गया। ठीक, 1 ले लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ एक चीज़ और देखने वाली बात है, मोलैरिटी दिया हुआ है 0.2 मोलर, तो मोलैरिटी कितना हो गया, 0.2, और मास कितना हो गया इसका, मोल हो गया m/98, ये मोल हो गया। ठीक, ये क्या बता रहा है, ये मोल बता रहा है, ये क्या बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है। ठीक, और डिवाइड बाई 1, इसको अगर हम सॉल्व करें तो मिलेगा 0.2 = m/98, क्योंकि नीचे 1 है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो m/98, और इस 98 को अगर हम इधर निकल लेके जाएं तो हमारा m पता चल जाएगा, तो m = हो जाएगा 0.2 × 98। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 19.6 ग्राम आ जाएगा इसका मास। ठीक, और यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे मोलैलिटी, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे मोलैलिटी के बारे में, और उससे उस पर बेस्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। और एक लेक्चर हम लेंगे जिसमें बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, आपको पहले वो क्वेश्चन करने होंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद, अगले लेक्चर में बने रहिए मेरे साथ।